चैंपियंस ट्रॉफी 2025 सेमीफाइनल स्टेज में। और अब बात हो रही है हाइब्रिड मॉडल और मजाक बन रहा है आईसीसी। कल इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है चैंपियंस ट्रॉफी में, और उसके अगले रोज साउथ अफ्रीका का मुकाबला है न्यूजीलैंड से। पहले मुकाबले की बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे ये चैंपियंस ट्रॉफी किन मराहिल से गुजर के फाइनली खेली गई और क्या कुछ हुआ इसमें अभी तक, जिसपे अब सख्त तनकीद हो रही है। पहली बात के इंडिया विलिंग नहीं था हिस्सा लेने में, पाकिस्तान विलिंग नहीं था होस्टशिप छोड़ने में कि हमें मेजबानी करनी है, इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था। फिर कुछ हुआ, किसी तरह गोल मोल करके एक हाइब्रिड मॉडल पेश किया गया। अब जब हाइब्रिड मॉडल सामने आया तो किसी ने सवाल नहीं उठाया, सब खुश हो गए चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी, क्योंकि किसी ने यह सोचा नहीं था इस हाइब्रिड मॉडल का मतलब क्या है, फाइनली इसका असर खेल पे क्या होगा, रिजल्ट्स पे क्या होगा। फिर धीरे धीरे सवाल उठने लगे, पैट कमिंस से, नासिर हुसैन से, आथरटन से, दाएं बाएं से, हर तरफ से, साइमन डॉल से, माइकल वॉन से, सब पूछने लगे ये क्या है, ये मजाक है या कोई टूर्नामेंट है। तो गवास्कर ने उनको जवाब दिया। अगर गवास्कर कहते कि आपने एक्सेप्ट किया पहले हाइब्रिड मॉडल, अब आप सवाल नहीं उठा सकते, तो सही बात थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो बात उनने कही वो हैरानी की बात है। उनने कहा अथरटन और नासिर हुसैन को, तुम्हारी तनख्वाह भी बीसीसीआई की वजह से चलती है, यानी आईसीसी में सबसे ज्यादा पैसा बीसीसीआई डालता है, और जो कमेंटेटर्स है बाकियों को या किसी को बाकियों को अगर उनको नहीं भी मिलता हो पैसा मिलता है, क्योंकि बीसीसीआई सबसे ज्यादा पैसा कमाता है इसलिए तुम्हें पैसा मिलता है। तो सबसे बड़ा शेयर भी प्रॉफिट्स में आईसीसी के बीसीसीआई ही लेता है, ये गावस्कर भूल गए। दूसरी बात, जिम्बाब्वे सबसे कम पैसा डालता है इसमें। कल को इंडिया और जिम्बाब्वे मैच खेलते हैं तो क्या इंडियन बैट्समैन को 2 बैटिंग मिलेंगी? हम सबसे ज्यादा पैसा डालते हैं, तुम तो बहुत कम डालते हो, कुछ भी नहीं डालते हो। इनको 5 डीआरएस मिलेंगे, उनको 3 मिलेंगे, गावस्कर के कहने के मुताबिक, कि हम तो पैसा डालते हैं, जो होगा सो होगा, हम करेंगे। जवाब सही नहीं था ऐसे खिलाड़ी से। अगर अब बात यहीं तक रहती, हम कहते गावस्कर भी सही है, कुछ लोग अपनी जगह भी सही हैं, अब मैदान में कौन आया वो सोचिए, वो है सर विवियन रिचर्ड्स। वो कहते हैं आईसीसी हैज बिकम अ जोक। ये हो क्या रहा है, 2 टीमें ऑलरेडी आखिरी पूल मैच से पहले, न्यूजीलैंड और इंडिया के पूल मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों दुबई पहुंच गए। क्यों? एक को तो लाहौर में खेलना है सेमीफाइनल, इसलिए वो इंतजार में है कि इंडिया को किसके साथ खेलना है, हमें से कौन यहां रहेगा और कौन जाएगा। अब लगता होगा मैं गलत बोल रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं, मैं कभी पार्शल बात नहीं करता हूं। अब आप देखिए फेवरेटिज्म भी तो कितना, किस हद तक कि अब साउथ अफ्रीका की टीम वापस लाहौर आई, वहीं रही ऑस्ट्रेलिया की टीम, और न्यूजीलैंड की टीम भी लाहौर आई वहां खेलने के लिए। अब नतीजा निकल गया, अब पता है कि ऑस्ट्रेलिया को खेलना है, यानी एक टीम को कंफर्ट में रखने के लिए, एक टीम की मनमानी के लिए सारी टीमें इर्द गिर्द घूम रही, जैसे सूरज के इर्द प्लैनेट्स घूमते हैं। यह हैरानी की बात है। लेकिन फिर मैं कहूंगा, अगर इंडिया ने यह मॉडल ऑफर किया तो बिग 2 जो इनके साथ हैं, सिर्फ हमारी चलनी चाहिए, सिर्फ हमें टेस्ट क्रिकेट खेलने, हमें मैच खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन्हें पहले सवाल क्यों नहीं उठाया? इट्स टू लेट नाउ। उन्हें एनविजेज नहीं किया क्या होगा, एक टीम को कितना एडवांटेज मिलेगा, एक ही जगह, एक ही ड्रेसिंग रूम, एक ही ग्राउंड, एक ही माहौल, एक ही किस्म की पिचेस, न ट्रेवल, न परेशानी वैसी, न कोई टेंशन होगा, और जाके आपको उनकी पिच पे एडजस्ट करना होगा, क्योंकि वो उसी पिच पे रोज खेल रहे हैं और आप खेल रहे हैं जहां रन ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा उन पिचेस पे, इनसे तेज पिचेस पे। ये पहले सोचना था। इट्स टू लेट नाउ। अब आखिरी मैच में इंडियन स्पिनर्स ने कमाल किया, और इंडिया ने कमाल ये किया कि 4 स्पिनर खिलाए। पहली बार मैंने देखा 4 रेगुलर स्पिनर 50-50 का कोई मैच खेल रहे हैं। अच्छी मूव थी। वरुण चक्रवर्ती 5 विकेट ले गए और 250 का स्कोर न्यूजीलैंड पे भारी पड़ा। केन विलियमसन कोशिश करते रहे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन टिके रहे, और कोई साथ में टिका नहीं। वो समझ नहीं पाई इस विकेट पे कैसे खेलना है स्पिनर्स को। और इंडियन बैटिंग की जानिब आए, श्रेयस अय्यर के
79 रन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। बैट पे बॉल आ नहीं रही थी, बहुत मुश्किल था शॉट खेलना, बहुत बैटिंग मुश्किल थी, और 42 अक्षर के और 45 हार्दिक पांड्या के बहुत अहम बन जाते हैं इस नतीजे में, और उसके लिए उनको क्रेडिट देना होगा आपको। मैट हेनरी ने 5 विकेट लिए, वहां से फास्ट बॉलर ने, यहां से स्पिनर ने 5 विकेट लिए, और कुछ बॉलर जो इकोनॉमिकल थे, सेंटनर ने उनसे कम ओवर कराए, जो पिट रहे थे उनसे ज्यादा कराए, और इंडिया टॉप आ गया पूल पे। सारे मैच इंडिया ने जीते, और वहां से टॉप साउथ अफ्रीका हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया का मैच इंडिया से लग गया। ऑस्ट्रेलिया देख रहा होता हालात क्या है। ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलिंग में वो वेपन्स नहीं है जो इस विकेट पे यूज हो, एज स्पिनर जांपा के बगैर। फिर शॉर्ट बॉलिंग कर लेते थे, वो जख्मी हो गए, वो टीम में नहीं है। अब ट्रेविस हेड को इस्तेमाल करना है, मैक्सवेल को इस्तेमाल करना है, वो अगर हार्डी खेले एज मीडियम पेसर। अब बात बनती है क्या शॉट की जगह जेक फ्रेजर मैकरूक खेलेंगे। जितने मैचेस खेले इंटरनेशनल कुछ नहीं किया, लेकिन गेम चेंजिंग प्लेयर है अगर ठीक है। क्या हेड के साथ वो ओपन करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए इश्यूज हैं थोड़े बहुत कि इस विकेट पे कैसे वो टैकल करेंगे स्लो बॉल को, टर्निंग बॉल को, जो इश्यू इंडिया के पास नहीं है, क्योंकि इंडिया को बेहतर आदत है ऐसे विकेटों पे खेलने की, और खेल भी रहे हैं इस टूर्नामेंट में। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के पास ज्यादा क्वालिटी का सिर्फ एक ही स्पिनर है। लेकिन ये भी देखना है कि जब मैट हेनरी 5 विकेट लेते हैं तो क्या ऑस्ट्रेलिया के बॉलर विकेट नहीं ले सकते फास्ट। वहां दूसरा मामला है, बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप है ऑस्ट्रेलिया की। एलिस है, बहुत कम खेला है, जॉनसन है, बहुत कम खेला है उनने, दौरिश है, उनने बहुत कम खेला है बाकियों के मुकाबले। अब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप में हेड, इंग्लिश और केरी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये नहीं कि स्मिथ इंपॉर्टेंट नहीं है, लबुशेन नहीं है, ये 3 आदमी गेम आपके हाथ से इजीली ले जा सकते हैं। लेकिन अगर स्लो रुक के बॉल आए और टर्न हो, फिर ये क्या करते हैं। हेड को देखा है हमने, ऐसे मौके पे कामयाब होते, बाकी क्या करेंगे। माना जाता है केरी और इंग्लिश स्पिन के अच्छे बैट्समैन है, स्मिथ तो इंपॉर्टेंट है ही। लंबी लाइनअप है बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया की। इंडियन बॉलिंग के साथ क्या करेगी ऑस्ट्रेलिया, खुद भी इस मामले में थोड़ा परेशान होगा। इंडिया की स्पिन बॉलिंग अटैक के सामने ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा फिर। इंडिया को सरप्राइज, ऑस्ट्रेलिया अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलेगा, रिवर्स स्वीप, स्विच हिट, स्वीप और ऐसी शॉट्स खेलेगी ऑस्ट्रेलिया टीम टू स्टन एंड सरप्राइज इंडियन स्पिनर्स। क्योंकि इंडियन स्पिनर्स के साथ अभी तक ये नहीं हुआ है, they have not been hit by unconventional batting। और वहां ऑस्ट्रेलिया सोचता है हमारी जगह बनती है। वहां इंडिया कितना संभलता है मैटर करता है, नहीं संभला ऑस्ट्रेलिया मार लेगा मैच। और ये तय है कि ऑस्ट्रेलियंस ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्योंकि वो मैच ऐसे नॉर्मल तरीके से अगर खेलेंगे इन कंडीशंस में, इन विकेटों पे, तो मुश्किल होगी। और मैक्सवेल पीछे खड़े रह के वेट करके वगैरह वगैरह जो हिटें मारते हैं, बहुत गेम चेंजर है सीरियस वो। तो ऑस्ट्रेलिया will try to catch India by surprise with unconventional batting. That would be the way out for them। और वो वैसा खेलते हैं, उनके लिए नई बात नहीं है। एलिस या एरन हार्डी में से हो सकता है एक ही खेले। अभी तक एलिस खेल रहे हैं तो शायद उन्हीं से कंटिन्यू करें। हार्डी बैटिंग भी कर लेते हैं। जो लाइनअप बनती है अगर उसमें 7 रेगुलर बैट्समैन है, फिर तो लगता नहीं हार्डी खेलेंगे, फिर बैटिंग ऑलराउंडर की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर लूक फ्रेजर मैकरूक नहीं खेलते हैं तो हार्डी ओपन करते हैं या कोई और करते हैं, तो बॉलिंग लाइनअप बढ़ा देता है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जिसकी बहुत जरूरत है नहीं, 3 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, उसके बाद जांपा बॉलिंग करते हैं, मैक्सवेल बॉलिंग करते हैं और बॉलिंग करते हैं हेड, तो उनका काम पूरा हो जाता है। इंडिया की जानिब आए, इंडिया फाइंड्स इटसेल्फ विद अ सेटल्ड बॉलिंग लाइनअप। शायद जो न्यूजीलैंड के साथ टीम खेली वही खेलेगी। लेकिन बैटिंग लाइनअप में इंडिया की थोड़ा इशू है, थोड़ा ज्यादा जल्दी चार्ज लेने की जो कोशिश करते हैं रोहित शर्मा और आउट हो जाते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है। लंबी इनिंग के खिलाड़ी हैं लेकिन खेल नहीं पा रहे। और इस विकेट पे हमने देखा न्यूजीलैंड के साथ भी कोहली की भी टाइमिंग में प्रॉब्लम हो रही थी, बॉल स्लो आ रही थी। लेकिन है पोटेंशियल इंडियन बैट्समैन के पास, और एक लंबी बैटिंग लाइनअप है जिसमें 7 नंबर तक, 8 नंबर तक जो बैट्समैन है वो सारे ठीक ठाक बैटिंग कर सकते हैं और लंबा स्कोर दे सकते हैं। वहां से जैम्पा को काउंटर करना है, और जैम्पा ने इंडिया को बहुत परेशान किया पहले भी। लेकिन हमने देखा
जॉनसन स्विंग कराते हैं बॉल ठीक ठाक, दारुश स्विंग कराते हैं बॉल, एलिस एक्यूरेट है काफी। तो इंडियन बैट्समैन को भी सोच के शॉट खेलने होंगे, क्योंकि बैट पे बॉल आ नहीं रही थी पिछले मैचेस में। इसलिए अगर उन्हीं कंडीशंस में इंडिया खेल रहा है, लॉन्ग लिस्ट ऑफ स्पिनर्स विद एक्सपीरियंस्ड बॉलिंग लाइनअप एंड एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन, सो इंडिया बिकम्स फेवरेट इन द मैच। लेकिन नॉकआउट स्टेज पे ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट करना, जिस अंदाज से वो खेलते हैं नॉकआउट स्टेज, थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हेड पे वो डिपेंड कर रहे होंगे फॉर अ हेड स्टार्ट, स्मिथ की रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे, लोबिशन की भी वहां टिकने पे, और इंग्लिश, केरी, मैक्सवेल इनकी पिटाई पे। मुश्किल ही हुई, खासकर ये गुगली बॉलर जो है या उल्टे हाथ का कुलदीप यादव है, उन दो पे हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट अपोनेंट एट एनी स्टेज, मोर सो इन नॉकआउट स्टेज। ये इंडिया जानता है। ये जानते हुए कि इंडिया के पास बेटर बॉलिंग लाइनअप है गिवन कंडीशंस, फिर भी इंडिया सर्कमस्पेक्ट होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की और 270 तक रन बना लिए, इस विकेट पर रन बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और अगर इंडिया ने 250 तक स्कोर किया, न्यूजीलैंड का मैच देख के ऑस्ट्रेलिया समझ गया होगा इसमें वक्त जाया नहीं करना है विकेट पे, रन बनाने हैं, एक दो बॉलर्स को काउंटर अटैक सीरियसली करना है। और ऑस्ट्रेलिया हैज दैट कैपेबिलिटी। ऑस्ट्रेलिया हैज द कैपेबिलिटी टू सरप्राइज इंडिया, ऑल्दो इंडिया हैज इट्स नोज अहेड। और ऑस्ट्रेलिया को आता है ऐसे मौके पे गेम को लिफ्ट करना, लेकिन उनके लिए इश्यू है इस विकेट पे नहीं खेला है, इस विकेट पे खेलना, इन कंडीशंस में खेलना। दैट मेक्स इंडिया फेवरेट इन द सेमीफाइनल। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया कैन मैच इंडिया बॉल फॉर बॉल, रन फॉर रन in the semi-final. So you can't take them lightly, but India has definitely advantage over them. Thank you.